अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी। आज 26 जुलाई 2025 है। नाज़रीन, इस वीडियो में दो ख़बरों से आप लोगों को आगाह करते हैं। पहली ख़बर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से। दोस्तों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अहम जानकारी दी गई है कि उम्मीद पोर्टल में वक्फ़ अमलाक को रजिस्टर न किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट वक्फ़ तरमीमी कानून 2025 पर कोई हतमी फ़ैसला ना दे, उस वक्त तक वक्फ़ अमलाक को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड ना किया जाए। हुकूमत का मुतवल्लियान पर रजिस्ट्रेशन का दबाव अदालती तौहीन के मुतरादिफ है। यह कानून कई आइनी दफ़ात से मुतसादिम है, जिस पर अदालत में कई दरख्वास्तें ज़ेर समाअत है। ये मुख्तसर और बहुत अहम जानकारी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी की गई है। आप इस बात को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ और इसको खूब शेयर करें। जी हाँ नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते चले। ख़बर आई है नफ़रती फ़िल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत की तरफ से की गई तब्दीलियों पर गौर के लिए उदयपुर फाइल्स फिल्म का मामला दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने फिल्म पर उबूरी रोक बढ़ाने से इनकार कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो इस मामले पर 28 जुलाई को गौर करे। समाअत के दौरान जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर फिल्म की रिलीज़ की इजाज़त दी जाती है तो इस केस का कोई मतलब नहीं रहेगा। कपिल सिब्बल की दलील की मुखालिफत फिल्म के प्रोड्यूसर जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के वकील गौरव भाटिया ने की। भाटिया ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फिल्म में तब्दीली के हुक्म के बाद अब फिल्म की रिलीज़ को रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत का फिल्मों की रिलीज़ को रोकने के ख़िलाफ़ मुस्तकिल रवैया यह है कि और अदालत ने कश्मीर फाइल्स और केरला कहानी में अपना मौक़िफ़ बयान किया था। समाअत के दौरान फिल्म के प्रोड्यूसर डॉक्टर सैयद रिजवी के एक और वकील ने कहा कि मुल्क का समाजी ताना बाना इतना मजबूत है कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से मुतासिर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स के बाद क्या कुछ हुआ, क्या मुसलमानों को निशाना बनाया गया, क्या कश्मीरी मुसलमानों को निशाना बनाया गया। मौलाना अरशद मदनी को कानून समझना चाहिए। 26 नवंबर को मुंबई पर दहशतगर्दाना हमले के बाद भी समाजी ताने बाने नहीं बिगड़े। 21 जुलाई को मरकज़ी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतला किया था कि उसने फिल्म में 6 तब्दीलियाँ की है। इसके बाद अदालत ने अर्जी गुजारों को हिदायत दी कि वो मरकज़ के यानी केंद्र सरकार के फ़ैसले पर 2 दिन के अंदर एतराज़ात दर्ज कर सकते हैं। समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि मरकज़ी हुकूमत ने दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी पर फैसला किया है। इस फिल्म में 6 तब्दीलियाँ की गई है, जिनमें डिस्क्लेमर को बोल्ड करना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जमीयत उलमा हिंद ने दायर की थी। जमीयत के वकील फुज़ैल अहमद अय्यूबी ने दरख्वास्त दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि फ़िल्म के ट्रेलर में पैगम्बर इस्लाम और उनकी अज़वाज के ख़िलाफ़ नाज़ेबा तबसरे हैं। फ़िल्म के ट्रेलर में नुपुर शर्मा का मुतनाज़ा बयान भी शामिल है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फ़िल्म देवबंद मदरसे को देवबंद को बुनियाद परस्ती के अड्डे के तौर पर पेश करती है और वहाँ के उलमा के ख़िलाफ़ जहर उगलती है। नाज़रीन, इस नफ़रती फ़िल्म का बाइकाट जारी रहना चाहिए। उदयपुर फाइल्स नामी फ़िल्म का मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, आपकी शान में गुस्ताखाना कलिमात कहे और तरह तरह के हथकंडे अपनाए, एक अदना से अदना मुसलमान भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस फिल्म में यही सब कुछ दिखाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है और मज़हब इस्लाम को टारगेट किया गया है, मदारिस को बदनाम किया गया है, मदरसों को ख़ास तौर से देवबंद दारुल देवबंद को आतंकवाद से जोड़कर दिखाया गया है। इसको एक अदना से अदना मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए इस फिल्म पर पाबंदी की अपीलें की जा रही है, बराबर कोशिशें जारी हैं और आप सब लोगों से गुजारिश है, दुआ करें
कि ये इस फिल्म पर पाबंदी लग जाए। जो हमारे उलमा इकराम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन अल नुसरत ब्रांड के इंडियन प्रोडक्ट, रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली कुदरती चीजें। ये तमाम प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट है। एक मरतबा आप हमें खिदमत का मौका दीजिए। इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर आप राब्ता कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो बहुत कम रकम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल तौर पर इनको हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जा करके इसको हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।